एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोंगरोंग के जाने के बाद शाओजिंग जेलस होने के कारण जैंग को भी बाहर निकाल देता है और वो स्कार्फ भी वो उसे ही पकड़ा देता है। तो कोंगरोंग अपने घर का दरवाजा खोलकर जैंग से स्कार्फ ले लेती है और इन दोनों की लड़ाई में बेचारा जैंग फंस जाता है। कोंगरोंग घर में गुस्से में सोचने लगती है कि आखिर मैंने छुट्टी के लिए बोला ही क्यों। इसीलिए वो शेंगवान से बोल देती है कि आज उसे छुट्टी नहीं चाहिए। शेंगवान उसे एक रेस्टोरेंट पे बुलाता है जहाँ कोंगरोंग को तो लगता है कि वो किसी क्लाइंट से मिलने के लिए उसे शेंगवान ने यहाँ पर बुलाया है, लेकिन उसने तो सिर्फ उसके साथ डिनर करने के लिए उसे यहाँ पर बुलाया था। यहाँ शाओजिंग उसे बार बार कॉल करता रहता है, लेकिन कोंगरोंग उसकी सारी कॉल्स को इग्नोर कर देती है। फिर जब कोंगरोंग ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि शेंगवान ने जिंगजिंग को भी हायर कर लिया है और वो भी उसके साथ उसके केस पर काम करेगी। अब शाम को जब कोंगरोंग कंपनी से बाहर आती है तो वो अपना फ़ोन देखकर बोलने लगती है कि मैंने कॉल रिसीव नहीं किया तो तुम मैसेज तो कर ही सकते थे ना। और इधर जब जैन को पता चलता है कि अभी तक इन दोनों की लड़ाई चल रही है तो वो शाओजिंग से कोंगरोंग को मनाने के लिए बोलता है। अब इन दोनों की लड़ाई अगले दिन तक भी चलती रहती है और ये दोनों स्टेटस से एक दूसरे को ताने मारते रहते हैं। अगले दिन जब जैंग को पता चलता है कि इन दोनों की अभी तक लड़ाई चल रही है तो वो शाओजिंग को कोंगरोंग को मनाने के लिए बोलता है और उसे कुछ तरीके भी बताने लगता है, लेकिन शाओजिंग उसकी बात नहीं सुनता। पर यहाँ से जाते वक्त उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो उसे बोलता है कि मैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस तुम्हें कुछ बता दूंगा अगर तुम मेरी तरफ से अपनी बहन को कॉल लगाओ तो। जैन अब कोंगरोंग को कॉल करके बोलता है कि मैं अपनी बर्थडे पार्टी दे रहा हूँ जिसमें मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, तो तुम भी वहाँ पर आ जाना। कोंगरोंग बोलती है कि तुम्हारा बर्थडे तो अगले हफ्ते है ना। तो जैंग झूठ बोल देता है कि अरे उस टाइम तो मेरे एग्जाम्स है ना, इसीलिए मैं पहले ही पार्टी दे रहा हूँ। कोंगरोंग बोलती है ठीक है, तो फिर ये पार्टी मेरी तरफ से। अब कोंगरोंग पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाती है तो वहाँ पर शाओजिंग भी आ जाता है, जहाँ वो जैंग को भेजकर कोंगरोंग से बात करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जैंग के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं। इसलिए इन लोगों की कोई भी बात नहीं हो पाती और यहाँ पर भी ये दोनों इनडायरेक्टली एक दूसरे से काफ़ी लड़ाई करते हैं, एक दूसरे का नापसंद खाना ऑर्डर कर करके। लेकिन तभी कोंगरोंग को शेंगवान ने एक मीटिंग के लिए बुला लेता है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। शाओजिंग घर पहुंचकर देखता है कि रात तक भी कोंगरोंग घर नहीं आई थी, इसलिए वो जैन को कॉल करके कोंगरोंग के बारे में पता करने को कहता है। जैन उसे बताता है कि कोंगरोंग चैंग के साथ किसी होटल में रुकी हुई है, इसीलिए शाओजिंग अब चैंग को कॉल लगाता है, जहाँ चैंग उसे बता देती है कि आज हम दोनों होटल में ही रुकने वाले हैं। फिर वो उसकी कोंगरोंग से बात भी कराती है, जहाँ शाओजिंग उससे पूछता है कि आज सुबह सुबह तुम काफ़ी जल्दी में निकल गई थी, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। तो कोंगरोंग बोलती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। अब यहाँ कोंगरोंग को तो लग रहा था कि शाओजिंग उससे माफ़ी मांगेगा, लेकिन शाओजिंग अपना ध्यान रखने को बोलकर कॉल रख देता है, जो देखकर उसे फिर से काफ़ी गुस्सा आ जाता है। और इन दोनों को इस तरह बच्चों की तरह लड़ते हुए देखकर चैंग भी हंसने लगती है। वो कोंगरोंग को समझाती है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, एक रिलेशनशिप में जेलस होना तो काफ़ी नॉर्मल बात है और तुम्हारे बॉस ने तुम्हें स्कार्फ भेजा ही क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें लाइक करने लगा है, और अगर ऐसा है तो तुम्हें पहले ही उससे क्लियर कर देना चाहिए कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। तो कोंगरोंग सोचने लगती है कि वो कोई मौका देकर उनका स्कार्फ वापस कर देगी और ये भी बता देगी कि उसका बॉयफ्रेंड है। अगले दिन ऑफिस में कोंगरोंग इस सब के बारे में सोच ही रही होती है, तभी उसके पास जिंगजिंग आती है, जिसका बिहेवियर देखकर उसे पता चल जाता है कि कोंगरोंग की उसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई है। फिर जिंगजिंग जब पेपर्स देने के लिए शेंगवान के पास जाती है तब वो उसे बता देती है कि आज कोंगरोंग का मूड थोड़ा खराब है क्योंकि उसका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया है। जो बात जानकर शेंगवान का तो दिल ही टूट जाता है। अगली सुबह कोंगरोंग ऑफिस जाते वक्त शाओजिंग से बात करने के लिए जा ही रही थी कि तभी लिफ्ट से रांग आता है, जो कि शाओजिंग की डॉग को घुमाने के लिए गया था। वो उसे बता देता है कि शाओजिंग घर पर नहीं है, एक ऑपरेशन करते वक्त उसे किसी पेशेंट से वायरस हो गया, इसी वजह से उसे क्वारंटाइन कर दिया गया है। और वो उसे शाम को उसकी डॉग का ख्याल रखने को भी बोलता है क्योंकि आज वो अपने फ्रेंड की बैचलर्स पार्टी में जा रहा था। कोंगरोंग अब जब डॉग को लेकर शाओजिंग के घर में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर शाओजिंग ने उसकी पेंटिंग बनाई हुई थी और ये सब देखकर उसे काफ़ी रिग्रेट होता है कि उसने शाओजिंग से झगड़ा क्यों किया। जिसके बाद हम चांग को देखते हैं, जो कि बैचलर्स पार्टी के अंदर अपने बारबेक्यू स्टॉल लगा रही होती है और उसे वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि वो रांग है। तो वो उस पर्सन के पास जाती है, लेकिन वो तो कोई और ही था। तभी अचानक से उसकी रांग से टक्कर हो जाती है। वो उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो वो उसे बोल देती है कि मैं भला तुम्हें इग्नोर क्यों करूंगी। और यहाँ इससे पहले कि इन दोनों के आगे कुछ और बातें हो पाती तभी रांग के दोस्त उसे लेकर चले जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर इन सभी के कॉलेज फ्रेंड्स आए हुए थे तो यहाँ पर जियांग भी आती है, जिसे देखकर रांग तो जाने लगता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं और इन दोनों को साथ में परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं, जैसा कि ये कॉलेज के टाइम में किया करते थे। रांग इसके लिए नहीं मानता, पर उसके दोस्त जब उसे काफ़ी फोर्स करते हैं तब वो मान जाता है। ये दोनों अब साथ में परफॉर्मेंस देने लगते हैं, जहाँ इन दोनों का गाना सुनकर चैंग भी रोने लग जाती है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि रांग ने ये गाना उस दिन उसके लिए गाया था, लेकिन असल में तो उसने जियांग के लिए लिखा था। सॉन्ग खत्म होते ही रांग यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सभी के सामने जियांग उससे माफ़ी मांगती है कि 7 साल पहले वो उसे छोड़कर चली गई थी और अब वो उसे वापस पाना चाहती है।
रांग तब भी उसकी बात नहीं सुनता तो जांग उसके पीछे पीछे जाती है और बोलने लगती है कि उस वक्त मुझे लगा कि मेरा करियर मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं तुम्हें बिना कुछ बताए ही इस तरीके से छोड़कर चली गई। ये सब बोलकर वो उसके पास आकर अब उसे किस करने ही वाली होती है, लेकिन रांग उसे रोक देता है और बोलता है कि तुमने अब अपनी सक्सेस हासिल कर ली है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदल चुका है। इसी बीच हम जांग को देखते हैं जिसे लग रहा था कि ये दोनों अब एक साथ हो गए हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके पार्टी में सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है, जिसकी ये हालत देखकर रांग उसके पास जाता है तो जांग उसके ऊपर ही बेहोश हो जाती है, इसलिए रांग उसे उठाकर यहाँ से ले जाता है। जिसके बाद हम इन दोनों को टैक्सी में देखते हैं जहाँ चैंग नशे की हालत में पूछती है कि भला तुम कौन हो, तो वो बोलता है कि मैं रांग हूँ। चैंग बोलती है कि भला वो मेरे पास कैसे हो सकता है, और तभी वो उसे किस कर देती है तो रांग भी उसे किस करने लगता है। फिर जब चैंग की आंख खुलती है तो वो कोंगरोंग के घर में थी। कोंगरोंग उसे बोलती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें ऊपर तक लेकर आई हूँ। चैंग यहाँ उसे बोलने लगती है कि मुझे अभी सपना आया कि रांग ने मुझे किस किया, लेकिन फिर वो कोंगरोंग को बता देती है कि रांग अब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ हो गया है, और ये सब बताकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। इधर हम रांग को देखते हैं जो कि उस किस वाले मोमेंट के बारे में सोच रहा था और खुद से बोलता है कि मैंने क्या कर दिया, जिसका मतलब ये था कि उन दोनों के बीच सच में किस हुई थी। इधर चैंग सोते सोते कोंगरोंग को बोलती है कि मुझे तुम लोगों से काफ़ी ज़्यादा जलन होती है, हर कोई तुम्हारी तरह लकी नहीं होता जिससे अपना सोलमेट मिल जाए। जिसकी ये बात सुनकर कोंगरोंग को शाओजिंग का ख्याल आता है और वो उसे कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर वो जैंग को कॉल करती है जिससे उसे पता चलता है कि शाओजिंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए वो फटाफट से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। जब उसे टैक्सी नहीं मिलती तो वो साइकिल से ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में उसे डॉक्टर शेन मिलती है जो कि उसे शाओजिंग के पास लेकर जाती है और बोलती है कि शाओजिंग को कुछ भी हो सकता है। कोंगरोंग अंदर जाकर शाओजिंग से मिलती है जो कि सो रहा था। जैन उसे बोलने लगता है कि तुम दोनों की लड़ाई की वजह से बॉस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे और वो बिना रेस्ट किए हुए सारी सर्जरीज किए जा रहे थे, इसी वजह से यही सब हुआ। जो सुनकर कोंगरोंग बहुत ज़्यादा रोने लगती है, जो देखकर शाओजिंग अचानक से उठ जाता है और बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिन्हें इस तरह देखकर जैन भी यहाँ से भाग जाता है और कोंगरोंग शाओजिंग से नाराज़ होने लगती है कि तुमने जैंग और डॉक्टर शेन के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया, पता है मैं कितना डर गई थी, और मेरे और शेंगवान के बीच में कुछ भी नहीं है। शाओजिंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम मेरे मैसेजेस और कॉल का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे पता नहीं था कि मैं तुमसे वापस कैसे मिल पाऊंगा। अब उससे नाराज़ होकर कोंगरोंग जब यहाँ से जाने लगती है तो शाओजिंग उसे खींचकर किस कर देता है और इन दोनों की लड़ाई सॉल्व हो जाती है। जिसके बाद जैन कोंगरोंग को उसका कार्ड वापस करता है जो कि उसने उसे पार्टी करने के लिए दिया था और बताता है कि इसमें से मैंने थोड़ी से पैसे लिए हैं, वो भी अपनी साइकिल को ठीक कराने के लिए जो कि शाओजिंग ने तोड़ दी थी, लेकिन उसने साइकिल के पैसे तो पहले ही शाओजिंग से ले लिए थे। यह वो उसे बताता है कि बॉस तुम्हारे साथ साइकिल चलाने के लिए कितनी मेहनत करके साइकिल सीख रहे थे। जो बात जानकर कोंगरोंग शाओजिंग के साथ साइकिल चलाने के लिए जाती है और फिर जैसा कि इन दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट करने का प्रॉमिस किया था तो कोंगरोंग अपना ब्रेकफास्ट लेकर शाओजिंग के घर में आ जाती है, जहाँ शाओजिंग तो अभी नहाकर बाहर आया था और वो उसे बिना शर्ट के देखकर बहुत ही एम्बैरस होती है और बोलने लगती है कि तुम्हें अपनी डोर का पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए वरना ये सब कुछ बार बार होता रहेगा। और अब यहाँ ये दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। तभी इन्हें कुछ आवाज़ आती है और जब ये बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर चैंग होती है जो कि अपने काम के लिए जा रही थी। रात भर तो वो काफ़ी रोई थी, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो। लेकिन कोंगरोंग को पता था कि चैंग सिर्फ उसके सामने खुश होने का नाटक कर रही है और वो शाओजिंग को भी बोल देती है कि अगर रांग को चैंग से कुछ नहीं रखना है तो उससे कहो कि वो उसे दूर रहे और उसे और हर्ट ना करे। इधर हॉस्पिटल में बेचारा जैंग काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि जिस पेशेंट से उसे बात करने के लिए भेजा जा रहा था उसकी फैमिली वाले कुछ ज़्यादा ही खड़ूस थे और कुछ भी कहने पर वो एकदम भड़क जा रहे थे। इधर कोंगरोंग भी शेंगवान के पास जाकर उसे उसका स्कार्फ वापस कर देती है और बोलती है कि मैं इतनी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं ले सकती। तो शेंगवान बोलता है कि तुम्हारा स्कार्फ मेरी वजह से गंदा हुआ था, इसलिए मैंने तो बस तुम्हें नया ला कर दी थी, तुम इसे रख लो। लेकिन कोंगरोंग मना करके यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम कोंगरोंग और शेंगवान को मीटिंग में देखते हैं जहाँ वो अपने क्लाइंट से मिलते हैं। इनकी क्लाइंट कोर्ट में जाकर गवाही देने से काफ़ी डर रही थी तो कोंगरोंग उसे काफ़ी अच्छे से समझाती है कि अगर तुम इस केस को लड़ोगी तो तुम अपने साथ साथ और भी लोगों को बचा सकती हो। जो सुनकर उस लड़की को बहुत ही हिम्मत मिलती है और वो गवाही देने के लिए मान जाती है और बोलती है कि अगर कोंगरोंग वहाँ पर होगी तो मुझे काफ़ी हिम्मत मिलेगी। लेकिन कोंगरोंग अभी सिर्फ एक इंटर्न थी, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जा सकती थी। तो वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, शेंगवान टाउन के सबसे अच्छे लॉयर हैं और ये केस हम ज़रूर जीतेंगे।
फिर जब ये लोग ऑफिस जाकर इस केस के बारे में मीटिंग करते हैं तो शेंगवान सभी लोगों को बताता है कि मेरे साथ इस केस के लिए कोंगरोंग जाएगी, क्योंकि वो शुरू से इस केस पर काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। जो सुनकर कोंगरोंग काफी खुश हो जाती है और जिंग जिंग थोड़ी जेलस होकर उससे बोलती है कि मिस्टर शेंगवान को निराश मत करना। कोंगरोंग अब काफी खुश होकर शाओचिंग को भी ये सारी बातें बताती है, जो सब शेंगवान भी देख रहा था। वहीं ये सारी बातें शाओचिंग के साथ बैठे हुए इंटर्न्स भी सुन लेते हैं और वो कोंगरोंग से पार्टी मांगने लगते हैं, जिसके लिए कोंगरोंग तो मना कर देती है, लेकिन शाओचिंग मान जाता है। इधर शेंगवान सोच रहा था कि उसे अब कोंगरोंग पर गिव अप कर देना चाहिए या फिर और ट्राई करते रहना चाहिए। शाम को अब जैंग शाओचिंग को बुलाने के लिए आता है, पर क्योंकि शाओचिंग का थोड़ा काम बाकी था इसलिए वो सभी इंटर्न्स के साथ रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर करने के लिए बोलता है। ये सभी लोग अब रेस्टोरेंट में जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर इन्हें उस खड़ूस पेशेंट की फैमिली मिल जाती है जिसे जैंग हैंडल कर रहा था, और वो इन पर काफी गुस्सा होने लगते हैं कि मेरे डैड तो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और तुम लोग यहाँ पर आकर पार्टी कर रहे हो। ये सभी इंटर्न्स उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ हॉस्पिटल के इंटर्न्स हैं और जो डॉक्टर है वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ये लोग उनकी बात समझने की बजाय उनसे और ज्यादा लड़े जा रहे थे। इन सब के बीच में जैंग को चोट भी लग जाती है। तभी वहाँ पर शाओचिंग आ जाता है, जो कि ये सब कुछ देखकर शांत कराता है और उन लोगों को बताता है कि उनके डैड का इलाज हॉस्पिटल में अच्छे से हो रहा है और अगर उन्हें किस चीज़ की परेशानी है तो वो वहाँ पर जाकर कंप्लेन करे, ना कि इन लोगों से यहाँ पर इस तरीके से लड़ाई करे। लेकिन ये बेवकूफ़ लोग कहाँ समझने वाले थे, वो फिर से लड़ाई करने लगते हैं और पैसा रिफंड और माफ़ी मांगने को भी बोलते हैं। जो सुनकर जैंग उनसे माफ़ी मांगने वाला था, लेकिन शाओचिंग उसे रोक देता है क्योंकि इन बेचारों की तो कोई गलती ही नहीं थी। और अब जब ये लोग फिर से लड़ाई करते हैं तो शाओचिंग भी इन सब के साथ लड़ाई करने लग जाता है। अगले सीन में हम इन सभी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर कोंगरोंग भी आ जाती है और वो जैंग और शाओचिंग को चोट लगा हुआ देखकर काफी अपसेट होती है। उस पेशेंट की फैमिली को जब पता चलता है कि कोंगरोंग लॉयर है तो वो शाओचिंग और उसके हॉस्पिटल पर केस करने को बोलता है, लेकिन कोंगरोंग उसे काफी अच्छे से सुना देती है और ऊंची आवाज में बात करने से मना करती है। फिर इन सभी को बेल दिलाकर यहाँ से भेज दिया जाता है और कोंगरोंग शाओचिंग की काफी केयर करने लग जाती है क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी। जिन दोनों को इस तरह देखकर सारे इंटर्न्स काफी खुश हो रहे थे। ये सभी लोग अब शाओचिंग के घर जाकर अपनी पट्टी वगैरह करते हैं और शाओचिंग यहाँ चोट लगने के बाद भी इन सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाता है और इन लोगों को बोलने लगता है कि इस बार तो तुम लोगों के साथ मैं था, लेकिन आगे से कभी भी तुम लोग लड़ाई वगैरह में इन्वॉल्व मत होना। फिर ये सभी लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं, जिनके जाने के बाद शाओचिंग कोंगरोंग से बोलता है कि कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो क्योंकि जैंग को चोट लग गई। तो कोंगरोंग बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है और वो बच्चा थोड़ी है, वो तो बड़ा हो गया है, वो ये सारी चीजें खुद हैंडल कर सकता है। ये दोनों अब इसी तरह साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। सीन अब रांग पर आता है, जो कि अपनी दोस्त की शादी में गिफ्ट देकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पास जियांग आती है, जो उसे बताती है कि यहाँ पर काफी सारे पब्लिशर्स भी आने वाले हैं, तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहती हूँ ताकि तुम्हारी बुक्स की सेल बढ़ सके। लेकिन रांग इसे मना करके जाने लगता है। रास्ते में जब वो एक कपल को कुछ वीडियोस बनाते हुए देखता है तब उसे याद आता है कि कैसे चैंग उसके भी वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर डालती थी, इसलिए वो अपनी उन वीडियोस को देखने लगता है। अब क्योंकि वो उसे काफी मिस कर रहा था इसलिए वो उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहां वो पैसे कमाने के लिए किसी पार्टी में मैस्कॉट बनी हुई थी। अब उसे इस तरीके से काम करते हुए देखकर रांग को लगता है कि इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है और ये तो एकदम नॉर्मल है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन चैंग तो सिर्फ नॉर्मल होने का दिखावा कर रही थी। अगले दिन कोंगरोंग शाओचिंग को हॉस्पिटल तक छोड़ने के लिए आती है क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी हुई थी और वो उससे पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, आज मैं तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आई हूँ। तो शाओचिंग कहता है कि ऐसा ड्राइवर मुझे रोज मिले। कोंगरोंग उसे अपना ध्यान रखने को बोलकर वहाँ से चली जाती है और जैसे ही शाओचिंग अंदर देखता है तो वहाँ पर काफी सारे मीडिया वाले आए हुए थे, जो कि इंटर्न से शाओचिंग के बारे में सवाल कर रहे थे कि कैसे उसने एक पेशेंट की फैमिली को हिट किया। शाओचिंग इन लोगों का जवाब देने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन जैंग उसे रोक लेता है और बोलता है कि अभी ये सब करना ठीक नहीं होगा और वो उसे डायरेक्टर से जाकर मिलने को बोलता है। डायरेक्टर पहले से ही काफी गुस्से में था क्योंकि सभी लोग उसे कॉल कर तरह तरह की बातें सुना रहे थे। डायरेक्टर शाओचिंग को डांटने लगता है कि कैसे तुम इंटर्न्स के साथ खुद भी लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व हो गए। तो शाओचिंग उसे बोलता है कि मैं उनको इस तरीके से नहीं देख सकता था और अगर आपको जो भी सजा देनी है आप मुझे दो। इस सब के अंदर उन बच्चों की कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए डायरेक्टर उसे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर देता है जब तक ये सारा मामला ठंडा नहीं हो जाता। शाओचिंग अपने कैबिन में कुछ सामान लेने के लिए जाता है, जहाँ पर सारे इंटर्न्स पहले से ही मौजूद थे। या वो इन लोगों को बता देता है कि उसे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जो सुनकर वो सभी लोग बोलते हैं कि इस सब में गलती तो हमारी भी थी, तो अपने सारे इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया। शाओचिंग बोलता है कि तुम सभी लोग मन लगाकर काम करना और इस सब पर ध्यान मत दो, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, ना कि जॉब से निकाला गया है। तुम सब चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा।
ये सब बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। कोंगरोंग को भी इस बार में पता चल गया था और जैसे ही वो ऑफिस से घर आकर शाओचिंग से मिलती है तो शाओचिंग उसके सामने एकदम नॉर्मल बिहेव करता है और बोलता है कि वैसे तो मैं हमेशा बिजी रहता था, तो अब मुझे काफ़ी दिनों के लिए रेस्ट करने का मौका मिल गया है और इसमें मुझे बहुत सारे काम करने हैं जिनकी मैंने लिस्ट भी बनाई हुई है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट काम है तुम्हारे साथ वक्त बिताना। जिसकी ऐसी बातें सुनकर कोंगरोंग भी उसके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करने लगती है क्योंकि वो भी शाओचिंग को और परेशान नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद हम चांग को देखते हैं जो कि रांग को काफ़ी मिस कर रही थी। इधर रांग भी चैंग को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था और उसकी बनाई हुई वीडियोस को बार बार देख रहा था, जहां वो लोगों के कमेंट्स पढ़ता है कि काफ़ी दिनों से चैंग ने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की है और शायद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। जो सारी चीज़ें पढ़कर वो फिर से चैंग से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर उसकी जगह कोई और पर्सन मिलता है और चैंग उसके पीछे से ही निकल जाती है, जहाँ वो रास्ते में कोंगरोंग से बात कर रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि अब वो अपना बिजनेस बंद करने वाली है। वो अपने डैड से जाकर मिलती है और बोलती है कि मैं समझ गई हूँ कि मैं खुद का बिजनेस नहीं चला सकती। तो उसके डैडो से बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ चीज़ें तुम्हें सूट नहीं करती। जो सुनकर चैंग अपने और रांग के बारे में सोचने लगती है और बोलती है कि हाँ, शायद हम दोनों एक दूसरे को सूट नहीं करते। अगले दिन हम शाओचिंग को देखते हैं जो कि सुबह सुबह उठकर कोंगरोंग के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब कुछ बना देता है क्योंकि वो अक्सर काम में ज़्यादा बिजी रहती है और ठीक से खाना नहीं खा पाती। फिर जब कोंगरोंग जा ही रही होती है वो उसे बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन बस स्टॉप पर भी उससे उसका अलग होने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए कोंगरोंग उसे और आगे तक चलने को बोलती है। तो वो बस में उसे उसकी फर्म तक छोड़ने के लिए जाता है और कोंगरोंग के जाने के बाद वो देखता है कि अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं और इस बेचारे के पास करने के लिए कुछ नहीं था। दूसरी तरफ हम रांग को देखते हैं जिसे एक पब्लिशर का कॉल आता है जो कि उसे एक बुक फेयर में बुला रहा था और ये सब उसके लिए जियांग ने ऑर्गेनाइज किया था। जो सब सुनकर रांग उसे कंफर्म करके कॉल करने का बोलता है। अब वो अपने घर जाता है जहाँ वो उस गिटार को देखता है जो कि जियांग ने काफ़ी महीनों तक पार्ट टाइम जॉब करने के बाद उसके लिए खरीदा था और उसके साथ वो काफ़ी सारे अच्छे मोमेंट्स भी याद करता है। फिर वो उस वक्त को याद करता है जब जियांग उसे छोड़कर जा रही थी। उसने उसे कहा था कि मैं इतनी समझदार नहीं थी, मुझे तुम्हारे गिटार और बुक्स के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए मुझे अपना करियर बनाना है और काफ़ी सारे पैसे कमाने हैं। ये सब बोलकर वो उसे छोड़कर चली जाती है। रांग अब उस बुक फेयर के अंदर जाता है, लेकिन सिर्फ जियांग को गिटार वापस करने के लिए, जो देखकर जियांग बोलती है कि क्या मेरे इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम खुश नहीं हो। तो रांग उसे बोलता है कि मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है, जब तुम मुझे छोड़कर गई थी तब मैंने तुम्हारा काफ़ी टाइम वेट किया, लेकिन जब तुम वापस आई हो तब मुझे रियलाइज़ हो गया कि उस वक्त सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी गलती थी और अब मैं उस गलती को वापस से नहीं दोहराना चाहता। ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। रांग अब यहाँ से जाने के बाद एक फिश खरीदता है चैंग को गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि अब उसे रियलाइज़ हो गया था कि वो चैंग को पसंद करता है और अब वो कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेगा। जिसके बाद हम कोंगरोंग को ऑफिस में देखते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से काम कर रही थी और उसकी प्रोग्रेस को देखकर सभी लोग उससे काफ़ी खुश भी होते हैं। फिर हम चैंग को देखते हैं जो कि बुक स्टोर में से अपना कुछ सामान लेकर जा रही होती है, जिसमें रांग की दी हुई बुक भी थी और वो रांग के साथ बिताए हुए काफ़ी सारी मेमोरीज को याद करके बहुत सैड भी होती है। बाहर हम रांग को देखते हैं जो कि चैंग से मिलने के लिए आ रहा था और जब उसे पता चलता है कि वो अपना रेस्टोरेंट बंद कर रही है तब वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है और चैंग से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, भला तुम ये रेस्टोरेंट क्यों बंद कर रही हो। तो चैंग बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब गिव अप कर रही हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था। तो रांग बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ कुछ भी करके अपना बिजनेस करना चाहती थी। तो चैंग बोलती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन शायद मैंने गलत सोचा था। ये बोलकर वो उसे उसकी बुक वापस कर देती है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है तो चैंग ये बोलकर चली जाती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने के लिए आया है, जबकि कार के अंदर तो उसके पापा थे। ये सब देखकर रांग भी काफ़ी सैड हो जाता है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।